हाथी के तो दो दांत होते हैं। अच्छा, अगर एक दांत भी है तो एक दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? किसने तोड़ा था भगवान गणेश का दांत? दोस्तों, भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में बताया गया है। कथा के मुताबिक एक बार महर्षि परशुराम महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। नॉर्मली आम हाथी का तो दोस्तों दो ही दांत होती है, मगर हिंदू के हाथी भगवान गणेश जी की एक दांत क्यों? था तो दो ही दांत, मगर एक को तोड़कर उसने अपने हाथ में रख लिया। ऐसा आखिर क्यों? किसने तोड़ दिया था उसकी उस दांत को? ये तो आपको मालूम ही होगा कि हिंदू के धर्म ग्रंथ में एक ही कहानी को अलग अलग वर्सन में पाया जाता है। तो इस कहानी की भी हम दो वर्सन को आज इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि कैसे उसके दांत को तोड़कर उसके हाथ में रख दिया गया था। दूसरा वाला जो वर्सन है उसमें तो हम उस जगह को भी देख पाएंगे जहाँ उसकी दांत को तोड़कर रख दिया गया था, जो कि पहाड़ के ऊपर एक जंगल के बीच में है। तो वीडियो मेरे भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए पहले हम इस क्लिप को देखते हैं जो कि सुधांशु त्रिवेदी का है, और बाद में हम उस दोनों कहानी की वर्सन को भी सुन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए। चलिए देखते हैं। आजकल ऐसी तो तर्क करते हैं ना, लेफ्ट लिबरल, और कई बार हमारी युवा पीढ़ी भी उसी में प्रभाव में आ जाती है। उसका कारण जानते क्या है? चाहे भगवान शिव हो या भगवान गणेश हो, उनका पूरा का पूरा जो स्वरूप है ना, वो हमारी चेतना के एक बहुत गहन स्वरूप का प्रकटीकरण है, और वो कॉन्शियसनेस का एक शिक्षा देता है, एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। भगवान गणेश जी के 8, जानते हैं अष्टविनायक क्यों है? वो 8 सिद्धियों के देवता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईश्वरत्व, वशिष्ठ, 8 सिद्धियां हैं, इसलिए अष्टविनायक है। हर विनायक का स्वरूप एक एक सिद्धि देता है। भगवान शंकर किस चीज के देवता माने गए? मैंने कहा तंत्र के। तंत्र सूत्र सारा शंकर ने पार्वती को समझाया। अब आप आइए, भगवान शंकर के सबसे प्रिय बेटे कौन है? गणपति। अब आपने कभी सोचा कि भगवान गणपति का जो स्वरूप है, मनुष्य का शरीर है, हाथी का सर है, चूहे की सवारी है, ये संयोजन कुछ विचित्र सा नहीं लगता? और उसके बाद भी आपने जब भी देखा होगा तो गणपति की सूंड सीधी नहीं है, घूमी हुई सूंड है। और एक ही दांत क्यों है? हाथी के तो दो दांत होते हैं। अच्छा, अगर एक दांत भी है तो एक दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? एक ही दांत बनाते? ऐसा नहीं है, वास्तविकता जानते क्या? और वो है क्या? आपके महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं, इसलिए सूंड उनकी नीचे की तरफ नहीं, कर्व है, यानी उस अवस्था का प्रतीक है जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। और चूहे की सवारी क्यों है? चूहा हमेशा जमीन के नीचे बिल बनाता है, यानी आपको अपनी चेतना के अंदर जाकर बैठना होगा, तब आपको यह शक्तियां क्रमशः प्राप्त होंगी। और जब आप मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और विशुद्ध चक्र यानी 4 चक्र पार करते हैं 7 में से, अब चौथे चक्र के बाद की यात्रा संसार और ईश्वर दोनों के एक साथ संबंध से नहीं चल सकती। अब एक के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ता है, इसीलिए हाथी के 2 दांत हैं, मगर उस स्टेज के आगे की यात्रा एक ही दांत, और वो दांत तोड़ा हुआ है दूसरा, यानी संसार से संबंध विच्छेद। अब आगे द्वैत से नहीं अद्वैत से चलेगा, तब ब्रह्मरंध्र में वह प्राप्त होगा। ये गणपति के इस विराट स्वरूप का दार्शनिक अर्थ है कि क्यों वो 8 की संख्या है, क्यों उन्होंने सूंड है, सूंड क्यों ऊपर उठी हुई है। यानी वो दर्शाता है कि अगर हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है तो हम किस रूप में कर सकते हैं। भगवान ने वह हमें प्रतीक बताया है। अब बताइए, जब 1854 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स लिखते थे, उन्होंने लिखा था, हिंदू जाति चाहे कितनी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो नंदी, बैल, बंदर, हनुमान या इनको पूजती है वो इसी लायक थी कि उसके ऊपर हुकूमत की जाए। कोई एलिफेंट गॉड कहता है, कोई मंकी गॉड कहता है। मेरे भाई, वो एलिफेंट गॉड नहीं, उसके समझने लायक जितनी बड़ी बुद्धि चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो कि उस एलिफेंट गॉड का मतलब क्या है। तो हम मूर्ख नहीं थे। कौन मूर्ख था? मार्क्स के पास वो क्षमता नहीं थी कि वो हनुमान जी का अर्थ समझ सकें, शिव जी का अर्थ समझ सकें और गणपति का अर्थ समझ सकें। किसने तोड़ा था भगवान गणेश का दांत? दोस्तों, भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में बताया गया है कि एक बार गणेश जी के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें गणेश जी ने इतना विघ्न उत्पन्न किया कि कार्तिकेय क्रोधित हो गए और गणेश जी के एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया।
भगवान शिव तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने कुमार कार्तिकेय को समझाकर गणेश जी को उनका टूटा हुआ दांत वापस दिलवा दिया, किंतु एक श्राप के साथ कार्तिकेय ने कहा कि गणेश जी को अपना टूटा हुआ दांत हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। यदि वह अपने दांत को अपने से अलग करेंगे तो यही टूटा हुआ दांत उन्हें भस्म कर देगा। गणेश जी ने इस श्राप को स्वीकार करते हुए कार्तिकेय से अपना टूटा हुआ दांत ले लिया। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने अपने इसी टूटे हुए दांत से महाभारत महाकाव्य को लिखा था। कथा के मुताबिक एक बार महर्षि परशुराम महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। शिवशंकर कैलाश पर नहीं थे, जिन्हें ढूंढते हुए परशुराम पार्वती के घर पहुंचे, जहां घर के बाहर गणेश पहरा दे रहे थे। लेकिन गणेश ने परशुराम को अंदर जाने से रोक दिया। बात बढ़ती गई, फिर परशुराम और गणेश में युद्ध छिड़ गया। के गणों ने भी परशुराम को समझाने की कोशिश की, एक नहीं सुनी और गणेश पर वार करते रहे। लेकिन युद्ध में गजानन परशुराम पर भारी पड़ने लगे। परेशान परशुराम ने भगवान शिव का नाम लेकर अपने फरसे से हमला किया और इस वार से गणेश का एक दांत टूट गया। मान्यता है कि गणेश का दांत टूटकर छत्तीसगढ़ की धरती पर उसी जगह पर गिरा जहां आज वो मंदिर है। बाल गणेश की लीला के ख्यालों में खोए हम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे। आगे बढ़कर हमें जंगल के अंदर पहला इंसान दिखा, जो ऊपर कहीं से आ रहा था। उससे हमने आगे के रास्ते और ढोलकल की गणेश प्रतिमा के बारे में जानने की कोशिश की। इसी क्षेत्र के एक आदिवासी गांव में रहने वाले रमलू हमें इस घने जंगल में मिले। रमलू इस जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए आए थे। रमलू ने ही हमें बताया कि यहाँ से ढोलकल पहुँचने के लिए 5 से 6 घंटों तक का दुर्गम सफ़र हमें और तय करना होगा। कितने यहाँ से ढोलकल कितना है रमलू? ये अभी यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर और आएगा। कितना है और ये जाने एक 5-6 घंटा लगेगा यहाँ सफ़र करने के लिए। आपके हाथ में एक पत्थर है, आप बता रहे हैं कि ये लोहे का पत्थर है और इस जंगल में हर जगह ये लोहे का पत्थर पाया जाता है। बड़ा बड़ा है सर, ये लोहे का पत्थर है। ये जो दिखा रहा है वो बड़ा बड़ा है सब। ये पहाड़ी में पूरा लोहा ही है, पूरा पहाड़ियों में लोहा। जी। किस लिए ले जा रहे हैं आप ये ऐसी काम आता है बोल के ले जा रहे हैं। किस काम आता है ये पत्थर? ये चमड़ी चील लगाने के लिए सर। अच्छा जी। चमड़ी की जो बीमारी हो जाती है, हाँ, चमड़ी की बीमारी हो जाती है तो वो करने के लिए ले जा रहे हैं। रमलू से मालूम चला कि इस जंगल में मुसीबत केवल मौसम ही नहीं, इसके अलावा एक और सबसे बड़ा खतरा भी है। कौन कौन से जानवर है इस जंगल में? भालू माने, शेर है, चीतर है, सब है सर इसमें। तो फिर ढोलकल की पहाड़ियों तक कैसा पहुंचा जाए? ऐसे ही चुपचाप जाते हैं सर। कुछ उनको छेड़छाड़ करने से आके हमला करते हैं सर। हमने रमलू की बात गांठ बांध ली और दंडकारण्य के इस जंगल में आगे बढ़ते रहे। ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है और आए दिन नक्सलियों के हमले होते रहते हैं। पूरी यात्रा के दौरान हमें यह खतरा लगातार सताता रहा। के अनुसार भगवान गणेश का दांत काटने के बाद परशुराम का फरसा दंडकारण्य के इसी दक्षिणी छोर को छूता हुआ वापस परशुराम के पास चला गया और तभी से इस इलाके की सारी चट्टानें और पत्थर लोहे की हो गई। हम लोग देख सकते हैं कि दंडकारण्य के दक्षिणी छोर में स्थित इस जंगल की सारी चट्टानों में आयरन ओर काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इस पत्थर को हम लोग देख सकते हैं कि ये पत्थर पूरी तरीके से लोहे का पत्थर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं तो पूरे देश में दंडकारण्य के इसी दक्षिणी छोर में देश का सबसे अच्छा आयरन ओर पाया जाता है। अब हर कदम हमें ढोलकल पहाड़ के करीब ले जा रहा था। इसके साथ ही खतरा भी बढ़ता जा रहा था। चमत्कारिक ढोलकल गणेश प्रतिमा तक पहुंचने के लिए हम इस घने जंगल में जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर बारिश की वजह से काफ़ी फिसलन है और इस रास्ते के ही बगल में है हजारों फीट गहरी खाई। अगर किसी व्यक्ति का पैर इस रास्ते से फिसलता है तो वो सीधे हजारों फीट गहरी इस खाई में जाकर मौत के मुंह में समा जाता है। लेकिन चमत्कारिक ढोलकल गणेश प्रतिमा का राज जानने के लिए हम इन सारे खतरों को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आखिरकार हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचने में कामयाब हो गए जहां से ढोलकल पहाड़ शुरू होता है।
मान्यता के मुताबिक जब परशुराम ने फरसे से गणेश का दांत तोड़ा तो टूटा हुआ दांत इसी जगह पर गिरा था। लेकिन यही सही है ये हम कैसे मान ले, क्योंकि हिंदू के और एक धर्म ग्रंथ में तो कुछ और ही लिखा हुआ है जो हम इसी वीडियो में जान चुके हैं। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी यार, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये गणेश भगवान वही है जिसे पार्वती ने अपने शरीर की मैल से पैदा किया था और बाद में उसकी सर को शिव जी ने उड़ा दिया था और हाथी के सर को लगा दिया था। और आज के हिंदू लोग ये कहते हैं कि देखो हमारे शिव भगवान जी कितना बड़ा सर्जन डॉक्टर था जो कि हाथी के सर को इंसान के धड़ पर लगा दिया था। और अब दोस्तों आज ही बात यह है कि उस हाथी की सर धीरे धीरे छोटा हो गया है और इंसान की सर जैसा ही बन चुका है। खैर आज की इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय होगी यार, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।